गाइस, तो आज मैं पूरे अलग तरीके से रेडी होके बैठी हूँ ताकि मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू एंड वेयर टेस्ट जो है दे सकूँ। तो मैं बात कर रही हूँ ये मेबेलिन की सुपरस्टे फाउंडेशन की। मैं कब से इसे ट्राई करना चाहती हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। ये प्रोडक्ट मुझे कल रिसीव हुआ, तो आज मैं मॉर्निंग में इसे अप्लाई कर रही हूँ। अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मेकअप होने तक 10 बज जाएंगे। फिर मैं पूरे दिन का जो है वेयर टेस्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ना। ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ कुछ, तो अगर आपको डायरेक्टली ये फाउंडेशन के बारे में देखना है तो आप वीडियो थोड़ा सा आगे कर सकते हो कि ये फाउंडेशन लॉन्च होके 1 या 2 महीने हो चुके हैं एंड मैं कब से इसे ट्राई करना चाहती हूँ। बट एज यू नो मेरे पास बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हो चुके हैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं ये फाउंडेशन को लूँ। लेकिन अब यू नो नायका पे सेल आया था, मैंने इसे फुल प्राइस पे नहीं खरीदा है। नायका पे 25% सेल था लाइक वैलेंटाइंस डे का, तो इसलिए मैंने ये 25% ऑफ पे खरीद लिया है मैंने। सो उसके बाद फाइनली हम फाउंडेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके पैकेजिंग पे। आई लव द पैकेजिंग, ये बहुत ही क्लासिक पैकेजिंग लगती है। ग्लास बॉटल है बट इतनी हैवी एंड बल्कि तो नहीं है। प्लस इसमें आपको पंप आ जाता है, तो फिट में पंप नहीं था, इसमें पंप है। ये 750 रुपीज़ को रिटेल करता है एंड अभी तक तो नायका पे कोई डिस्काउंट था नहीं इस पे, बट अभी एज आई टोल्ड यू वैलेंटाइंस डे सेल पे मैंने 25% ऑफ पे इसे लिया। एंड इसमें जो शेड है मेरा वो है 220 नेचुरल बेज। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे यू नो स्वॉच कर चुकी हूँ फाउंडेशन को, सिर्फ देखने के लिए कि शेड कैसा है। मैंने अप्लाई तो नहीं किया है। तो शेड ये जो है ये मेरे स्किन के लिए एकदम डेन ऑन डेन मैच है, लेकिन मैंने सुना है कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। सो बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, वरना ये मेरे फेस पे जो है डार्क लगेगा। एंड इसकी एक्सपायरी जो है वो है 3 इयर्स की, तो अच्छा टाइम आपको मिल जाता है। 30 ml प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है, तो सारी ही चीज़ें अच्छी है ये फाउंडेशन की। एंड ये क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स तक ये स्टे करता है एंड फुल कवरेज है। तो अभी पता चलेगा कितना फुल कवरेज है, कितना क्या है। मैंने भी ट्राई नहीं किया है, सो आई कांट टेल यू। तो हाफ ऑफ द साइड में एज यूजुअल ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी एंड हाफ साइड जो है मैं स्पंज के साथ अप्लाई करूँगी। तो मैं पहले थोड़ा प्रोडक्ट ले लेती हूँ। मैंने एक पंप प्रोडक्ट ले लिया है, एग्जैक्टली एक पंप। एज यू कैन सी ये एग्जैक्ट मैच है मेरे स्किन का। एंड या बाय द वे इसमें सिर्फ 9 शेड्स आते हैं इंडिया में। बाहर तो ज़्यादा शेड है, 28 शेड्स है, बट इंडिया में सिर्फ 9 शेड है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट। Oh my god, you guys can see that? That's crazy। एंड बहुत इजीली ये जो है ब्लेंड हो गया है। ओ माई गॉड गाइज, आई एम क्रेजी, आई एम शुक। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना अच्छा कवरेज एंड आई एम क्रेजी। एंड आप देख सकते हो कितने इजीली ब्लेंड हो गया। मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड या फिर कट नहीं करूँगी, तो आप देख सकते हो रियल टाइम में एकदम इजीली ब्लेंड हो गया है। आई एम शुक, आई एम रियली शुक। तो अभी हम दूसरा साइड करके देखते हैं। एंड मैंने एक पंप सिर्फ पंप किया था एंड मैंने पूरा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि मैं प्राइमर अप्लाई कर दूँ ये साइड पे थोड़ा, इस साइड पे हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है प्राइमर। सो हम देख सकते हैं कि विद प्राइमर एंड विदाउट प्राइमर क्या इफेक्ट आएगा। एंड अब मैं सोच रही हूँ मैं कितनी पागल थी जो मैंने ये फाउंडेशन को अब तक ट्राई नहीं किया है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अभी तक मेरे पास जितने भी फाउंडेशन है लाइक लॉरियल का, एले गर्ल का, वो इतना फुल कवरेज है। आई रियली डोंट थिंक सो। तो इस साइड पे मैंने हाफ पंप से थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया था, नॉट हाफ पंप एग्जैक्टली। तो अभी मैं स्पंज के साथ जा रही हूँ। मैं अपनी आईज पे ज़रूर फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ।
सो या गाइज, अब मैंने दोनों साइड पे ही फाउंडेशन अप्लाई कर लिया एंड आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। स्पंज के साथ आपको कवरेज जो है वो थोड़ा कम मिला है। लाइक आप यहाँ के डार्क सर्कल्स देख सकते हो। लाइक लुक एट दिस कवरेज, इट्स क्रेजी। एंड स्पंज के साथ आपको थोड़ा कम कवरेज मिला है। मैंने दोनों साइड पे ही इक्वल क्वांटिटी ही यूज की थी। तो अब जैसे कि मैं देख रही हूँ, दोनों का फिनिश जो है गाइस बहुत अच्छा है। मुझे स्पेशली स्पंज हमेशा अच्छा लगता है यूज़ करना। यू कैन सी स्पंज ने काफ़ी एब्जॉर्व किया है। मुझे स्पंज हमेशा अच्छा लगता है ब्रश से ज़्यादा, बट इस फाउंडेशन के लिए आई कुड सी कि जो इस साइड का कवरेज है एंड इस साइड का फिनिश जो है बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है। लाइक बहुत फ्लॉलेस है। तो ये मुझे थोड़ा सा केक ही लग रहा है, जस्ट अ बिट। तो मैं थोड़ा सा स्पंज के साथ वापस जाऊंगी। तो ये मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये कॉम्पैक्ट का अपना कोई कवरेज नहीं है एंड ऑल्सो ये मैटिफाइंग नहीं है। तो ओके, इट्स ऑल ब्रोक। मुझे ध्यान ही नहीं था कि ये टूट चुका है। तो मैं अपना पूरा फेस जो है सेट कर लूँगी। हे गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने अब सारा मेकअप कर दिया है, मेरी हेयर स्टाइल कर दी है, तो अब आप मेरा फेस देख सकते हो। सो व्हाट आई कुड से कि डेफिनेटली ये फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज हो चुका है एंड ये स्मिच डार्कर हो गया। एंड एक्चुअली मैंने 9:30 बजे लाइक फिल्म करना स्टार्ट किया था एंड अभी 11 बज चुके हैं। येस, क्योंकि मैं एक और वीडियो भी बना रही थी इस मेकअप लुक पे, क्योंकि आई वॉज रिक्रिएटिंग माई बर्थडेज मेकअप लुक। तो अगर आपको ये वाला लुक देखना है तो मैं लिंक जो है नीचे दे दूंगी। लाइक मे बी ये बर्थडे वाला लुक बाद में आएगा इस वीडियो के, लेकिन जब भी आएगा मैं लिंक जो है अपडेट कर दूंगी, तो आप देख सकते हो अगर आपको ये लुक कैसे किया है वो जानना है तो। हे गाइस, सो देयर इज अ बैड न्यूज़ फॉर द फाउंडेशन कि आप मेरा फेस देख सकते हो एंड शायद आपको खुद ही गेस हो जाए कि ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है। आप मेरे फेस को देख सकते हो, इट्स लुकिंग वेरी डार्क एंड जितना कैमरा पे लग रहा है उससे ज़्यादा रियल लाइफ में ये डार्क लग रहा है। एंड ऐसे लग रहा है कि मैंने जानबूझ के कोशिश की है कि मेरा फेस टैन सा लगे। अभी मैं कुछ और टाइम के लिए फाउंडेशन को वेयर करूँगी एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। गाइस, तो आप मेरे फेस को देख सकते हो, अभी 3 बज चुके हैं। अब मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज मैं अपने फ़ोन के साथ ही शूट करती हूँ एंड फाउंडेशन धीरे धीरे लाइक थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है और ज़्यादा एंड थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो गया है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं कुछ देर के लिए बाहर भी गई थी एंड बाहर काफ़ी धूप थी, लेकिन स्टिल फाउंडेशन बिल्कुल टच से मस्त, लाइक कहीं से भी हिला नहीं है, बिल्कुल भी क्लिंग नहीं किया है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। जस्ट द थिंग इज शेड। सो अभी हम काफ़ी और टाइम तक देखेंगे कि क्या होता है। हे गाइस, आई एम बैक। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड अभी 10 बज चुके एग्जैक्टली। सो ये फाउंडेशन मैंने 9:30 बजे अप्लाई किया था, तो अभी 10 बज गए, तो इट्स मोर देन 12 आवर्स। वैसे तो ये 24 आवर्स क्लेम करता है, बट मैं इतना तो वेयर टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने 12 आवर्स का ही सोचा था, जो हो चुका है। एंड यू कैन सी माई फेस थोड़ा सा डल लग रहा है। डल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो शेड है वो डार्क होता गया, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डल लग रहा है। एंड ऑल्सो ये फाउंडेशन की लॉन्जिटिविटी वाकई में अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हो 12 घंटे हो गए हैं एंड फाउंडेशन टच से मस्त नहीं हुआ। लाइक सीरियसली जैसे मैंने अप्लाई किया था ये पूरा वैसे ही लग रहा है, ना तो कहीं से उतरा है ना तो कहीं से गया है। मैंने खाना वगैरह भी खाया, मेरी लिपस्टिक निकल गई थी, मैंने वापस रीअप्लाई की है, लेकिन माउथ के एरिया में भी फाउंडेशन नहीं गया है, नोज के एरिया में भी नहीं गया है। तो लॉन्जिटिविटी इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड आई रियली लव द फाउंडेशन। जस्ट द थिंग इज ऑक्सीडाइज, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। चलो ठीक है, फिर भी मुझे पता था ये ऑक्सीडाइज होने वाला है, बट अगर आपको पता ही ना और आप एकदम आपका एग्जैक्ट मैच ले आए, तो अपने फाइनल थॉट्स में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी स्किन टाइप के हो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर ड्राई स्किन के हो, नॉर्मल स्किन के हो, तो अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना। फिर नॉर्मल स्किन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड अगर ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन के हो तो फिर 5-6 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट के साथ टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैट नहीं है, जो कि अच्छी बात है।
है, तो ड्राई वगैरह नहीं करता है। बट कुछ देर के बाद लाइक 5 आवर्स के बाद आई गेस कि आपके जो ऑयल्स है वो थोड़े से ऊपर आने लगेंगे। अभी विंटर्स है तो मेरी स्किन ऑयली नहीं है, इसकी वजह से मेरा कोई भी ऑयल ज़्यादा आया नहीं है एंड मेरा फेस काफ़ी अच्छा मैट रहा है। एंड ऑल्सो इसमें सब लोगों को शेड फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो, मैं वापस बोल रही हूँ, गो फॉर 128 वार्म न्यूड। इनिशियली आपको डेफिनेटली लगने वाला है कि ये बहुत लाइट हो गया है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये आपके शेड के हिसाब से करेक्ट मैच है। उसके बाद 130 बफ बेज वगैरह भी है, बट देन वो पिंक अंडरटोन में है तो वो इतना सूट नहीं करेंगे, इसलिए आपके पास 128 एंड उसके बाद डायरेक्टली 220 ऑप्शन होता है। एंड इसके जो डार्क शेड्स भी है, बट सिर्फ 9 शेड्स है। मेबेलिन इफ़ यू आर वॉचिंग, लाइक वो तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल प्लीज़ मेबेलिन आप डेफिनेटली और शेड्स लाइए। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्किन टोन्स है। तो सो या गाइस, आज का मेरा यही रिव्यू था एंड मैं इसे 5 में से 4 पॉइंट रेट करूँगी। मतलब मैं तो 5 में से 5 रेट कर देती थी, लेकिन ऑक्सीडाइज होता है काफ़ी, इसलिए वजह से मैंने हाफ पॉइंट कट कर दिया है। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये डेली यूसेज के लिए इतना नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे फंक्शंस के लिए, पार्टीज़ के लिए या फिर कभी कभी ही इस फाउंडेशन को अप्लाई करो। अगर आप इसे डेली अप्लाई करते हो तो शायद ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। वैसे तो ये कहता है कि ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, बट मैंने कुछ रिव्यूज़ में सुना है कि उन्होंने इसे बहुत दिन के लिए कंटिन्यू यूज़ किया तो उन्हें थोड़े छोटे छोटे बम्प्स एंड ब्रेकआउट्स हो गए। तो आप इसे रोज़ मत यूज़ करना, ओनली आप इसे पार्टी, फंक्शन एंड ओकेजन्स के लिए रखोगे तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। एंड फुल कवरेज है, लेकिन गाइज ये बिल्कुल भी हेवी नहीं लग रहा है। ऐसे लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई कर रखा है। बहुत ही लाइट वेट एंड कंफर्टेबल है, जैसे कि ये क्लेम करता है। एंड आई टोटली अग्री। फुल कवरेज का तो क्लेम मतलब आपने पहले ही देख लिया, इट्स फुल कवरेज एंड आई लव 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 दिस। अब अगर मैं जितना भी इस फाउंडेशन के बारे में बोलूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नाउ आई एम शटिंग माई माउथ। एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कौन से वेयर टेस्ट देखने हैं, रिव्यूज़ देखने हैं, डू लेट मी नो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।